नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस गोल्डन जी के स्टी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं गोल्डी कुमार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे उपचारात्मक तथा नैदानिक शिक्षण के बारे में, यानी इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज के बारे में। वही एमसीक्यूज लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो यानी यूपी टेट सी टेट जो लोग पेपर देने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए ये खुशखबरी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं। इसकी फर्स्ट सीरीज मैंने आप लोगों को करा दी है। सेकंड सीरीज की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा है कि कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करने से छात्रों को सहायता मिलती है गणित में कठिन अवधारणा को समझने में, या कक्षा में अपनी स्थिति के बारे में जानने में, या अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करने में, या अन्य लोगों के साथ अपने विचार को समझाए साझा करने में, और अपने रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करने में। तो आपके पास हैं चार ऑप्शन। तो आप लोग क्या आंसर देने वाले होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिएगा, आपको पता है गणितीय दीवार। दोस्तों, इसमें क्या होता है, देखिएगा, गणितीय दीवार का कक्षा में बहुत अहम भूमिका होती है। इसमें क्या होता है, जो छात्र है ना, वो अपने आप को स्वामित्व ग्रहण करता है, यानी क्या करता है, समझता है और अपने विचारों को साझा करता है। ठीक है, अपने विचारों को क्या करता है, साझा करता है। और छात्र अपनी गणितीय शब्दावली शब्दावली जो होती है उसमें क्या कर लेता है, सुधार करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि अन्य कक्षा के लोग साथ अपने विचार और अपने समझ साझा करते हैं और अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आते हुए हैं। तो आप लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या है, 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित में समस्या हल करने की रणनीति नहीं है? रटंत अधिगम, या परीक्षण और त्रुटि, रेखांकन, या पीछे की ओर हल करना। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है गणित में समस्या हल करने की रणनीति नहीं है। अगर हम गणित में समस्या को हल कर रहे हैं तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी बचपन में क्या करते थे, हम कोई क्वेश्चन को क्या करते थे, तो हम कॉपी के पीछे जोड़ लगाया करते थे, गुणा किया करते थे। तो भाई ये क्या है, ये तो समस्या, गणित की समस्या हल करने की रीति थी जो हम बचपन में क्या करते थे। रेखांकन होगा दोस्तों, परीक्षण में त्रुटि दोस्तों की, जब तक हम त्रुटि नहीं करेंगे तो सही कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये रटंत अधिगम है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3। पूजा का शब्द समस्या सुनती है, पूजा एक शब्द समस्या सुनती है और परंतु अपनी प्रतिक्रिया देती है। वो कह रहा है बहर हाल ज्यादातर जो प्रतिक्रिया गलत होती हैं। जब पूछा गया कि यदि एक नोटबुक की जो कीमत है 10 रुपये है, तो वह 8 नोटबुक खरीदने के लिए उसने कितने पैसों की आवश्यकता होगी, शीघ्र ही उसका उत्तर आता है कि 50। उसे यह गलती सही करवाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, वह देखिएगा। पूजा क्या कर रही है, गलती कर रही है। क्या, 10 रुपए की नोटबुक है और 8 नोटबुक हो जाएंगे आप भाई 80 रुपए के, लेकिन वो बता रही है 50। ठीक है, तो क्या गलती कर रही है, टीचर कैसे समझाएगा कि क्यों गलती कर रही है, भाई कैसे इस गलती को उसको फाइंड आउट किया जाएगा ताकि उसको सही करे। देखिए, शिक्षक को पूजा से ध्यान से सुनने के लिए और उत्तर देने से पहले अपनी ही भाषा में प्रश्न दोहराने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक को इस तरह के कई प्रश्न देने चाहिए ताकि मूलभूत गणितीय समस्या हल करने में पूजा का पर्याप्त अभ्यास हो जाए, या शिक्षक को उसे उत्तर देने से पहले 2 बार सोचने के लिए सख्त चेतावनी देनी चाहिए। दोस्तों देखिएगा, ऐसी बात तो कभी भी देखिए दोस्तों आपकी सही हो नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन में गलत हो जाएगा। या शिक्षक को उससे अपनी कॉपी को 2 बार प्रश्न लिखना और फिर उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके 3। तो बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं, पूजा वाला सवाल है। देखिएगा, देखिएगा क्या होता है, शिक्षक उत्तर देने से पहले, ठीक है, अपनी ही भाषा में पूछा गया जो प्रश्न होता है दोस्तों, उसे फिर से बनवाकर इस पर काबू पाने के लिए पूजा को सहायता करता है। कैसे, कैसे, ऑप्शन नंबर जो ए है इसे देखो, कि शिक्षक पूजा से ध्यान से सुनने के लिए कहा है और उत्तर देने से पहले उसकी भाषा में प्रश्न को सुनना चाहता है।
जिससे उसको पता लगे कि पूजा गलती कहाँ कर रही है, उसको समझा सके। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो आगे गलती ना कर पाए। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर है 4। एक शिक्षक अपने छात्रों को गुणनखंड सिखाता है या चाहता है, ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तोड़ आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा हो सकता है? अबेकस या डॉट पेपर या बीजगणितीय टाइल्स या दो तरफा काउंटर। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक छात्रों को गुणन खंड करना सिखा रहा है, ऐसे करने के लिए निम्न में कौन सा जोड़ तोड़ उसकी दृष्टि से सबसे अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी छात्र को जोड़ना सिखाते हैं या तोड़ना सिखाते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली आप लोग जब किसी कार्य को करना सिखाते हैं, बच्चे जल्दी ग्रहण कर लेता है। अगर उसे मौखिक रूप से कह दिया जाए कि 2 और 2 4 होते हैं दोस्तों, वो कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, उसे क्या करना होगा, यानी कुछ इस तरह से प्रैक्टिकली करना चाहिए जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए आप 1 2 3 और यहाँ पर एक ऐसे बना दिया, तो ये क्या होगा, जैसे कि ये है। तो बेटा 1 2 3 4, यानी 4 तो भैया देखिए टाइल्स ऐसे लग रही हैं, 1 और 2 टाइल्स ऐसे लग रही हैं, तो 4 और दूनी कितना हो गया 8, यानी टोटल कितनी टाइल्स है इसमें 8। इस तरह से इसको जोड़ तोड़ के उसे सिखाया जा सके, तो बीजगणितीय टाइल्स इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, इससे ज्यादा वो अच्छे तरीके से समझ सकता है। ओके, तो भी आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या है, दीनू से 5 और 4 का योग करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उसने अपनी उंगलियों पर 5 गिना, उसके बाद उसने 4 गिना, फिर उसने 5 और 4 को एक साथ गिना और उत्तर 9 दे दिया। योग की ये रणनीति कौन सी कहलाती है? डायरेक्ट मॉडलिंग कहलाती है, या पुनर्गस मुहन कहलाती है, या गति पूर्ण कहलाती है, या वृद्धि कारी गति कहलाती है? तो बताएंगे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तेजी के साथ आप लोग बताएंगे, जल्दी से देखिएगा, आपके पास वक्त दे दिया गया है थोड़ा सा। आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, जल्दी से तेजी के साथ। ओके, देखिएगा दोस्तों। ओके, चलो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अगर बच्चे ने पहले 5 गिना, फिर वो 4 गिना, 5 और 4 को दोनों को फिर क्या करता है, उसने एक साथ गिनना स्टार्ट कर दिया, तब उसने सही आंसर दे दिया। तो ये वाली जो विधि कहलाती है, ये रणनीति कहलाती है दोस्तों, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग। क्या कहते हैं, डायरेक्ट मॉडलिंग, इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यानी ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष की छटाई करने, पहचानने, संख्या और आकार की दिशा निर्धारित करने और समय और नाम बताने में कठिनाई का प्रतिशत प्रदर्शन करने वाले शिक्षार्थियों को डिसकैलकुलिया हो सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई के साथ, या दृश्य चालन समन्वय में कठिनाई के साथ, या दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ, या दृश्य स्मृति में कठिनाई के साथ, जब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, डिसकैलकुलिया, ठीक है, कौन सा डिस्कैलकुलिया है, देखिए दोस्तों, कौन में, यानी छटाई करने, पहचानने। तो भाई देखिएगा दोस्तों, छटाई करना है, पहचानना, तो सीधी बात है, दृश्य की बात चल रही है। ठीक है, संख्या के आकार की दिशा निर्धारित करना, तो क्या बात चल रही, दृश्य की तो बात चल रही है। तो भाई उसको नापने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, और उसको संख्या को पहचानने में कठिनाई हो रही है, आज छाटने में कठिनाई हो रही है, तो ये कौन सा डिस्कैलकुलिया है, जल्दी बताएंगे। एक्चुअली होता है क्या, देखिएगा, दृश्य स्थानिक कौशल से संबंधित विकार है बच्चे छात्र को, ठीक है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। इस प्रकार की विशेषता जो होती है दोस्तों, गणित करने में गंभीर अक्षमता लाती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, फिर इसका मतलब यानी सी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी दृश्य स्थानिक कौशल में कठिनाई के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपकी स्क्रीन पर आता है। मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। एक लड़की है मनु, जो जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है। वह दूसरों से चर्चा, बहस और बात करने का आनंद लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसने कठिनाई होती है। ठीक है, तो मनु कैसी लड़की है, जल्दी से बताएंगे। देखिएगा, ऑप्शन आपके पास 4 हैं।
अतिस्क्रिय बच्ची है या कानस्थैतिक विद्यार्थी है, श्रवण शिक्षार्थी है या दृश्य शिक्षार्थी है। देखिए दोस्तों, मनु देखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा जो श्रवण शिक्षार्थी होते हैं ना, वो जोर जोर से पढ़ना पसंद करते हैं। मौखिक अगर उनसे उत्तर की बात करें तो मौखिक उत्तर देने में एकदम वो निपुण होते हैं, ठीक है। और आमतौर पर वो लंबे समय तक चुपचाप बैठते ही नहीं है, ठीक है। तो वो कोई विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें बोलते हैं श्रवण शिक्षार्थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी सी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। वो कह रहा है भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 = 4/10। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन से कार्य करने चाहिए? असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, यह विद्यार्थी को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों को योग वाले सवालों का अभ्यास कराना, हल हर के लघुत्तम लैसे की संकल्पना को स्पष्ट करना, यह समान प्रकार के सवालों का अधिक प्रयास कराना। तो भाई आपके पास है ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा दोस्त, समझो ये जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 44 को समझो। देखिएगा वो कह रहा है कि 2/3 + 2/5 = 4/10। इस प्रकार की त्रुटि क्या है? देखिएगा, हाँ, तो ये क्या है दोस्तों, एक उपचारात्मक कार्य है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बच्चे को असमान भिन्नों के पहले योग करने की जो संकल्पना होती है उसको सिखाएं, उससे वो इस चीज को सीख जाएगा। पहले योग करने की, यानी पहले क्या करेंगे, ठीक है, एक चित्रात्मक रूप के अनुसार, ठीक है। चित्रात्मक रूप का मतलब क्या होगा, देखिए पहले उसको स्टार्टिंग जो होगी वो इस तरह से होगी। भाई पहले क्या करा, हमने गोला बनाया, तो बेटा ये क्या है, इस वाले देखिएगा, अब इस गोले के हमने नो दो पार्ट कर दिए, तो ये क्या है दोस्तों, ये इसका देखिए 1 और 2, ठीक है। इस दो हिस्सों में से ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, बेटा एक हिस्सा है, ये टोटल दो में से, ओके। तो ये कौन सा होगा, इसका आधा होगा। इस तरह से क्या करा भाई, आधा हो गया। अब इस आधे को अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा दोस्त, बेटा एक बन जाएगा। फिर उसको जोड़ के बताया जाए, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, यानी असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सॉरी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 9 क्वेश्चन क्या है, ये जरा इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2 प्लस का 1/3 बराबर क्या होगा, 3/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास 4 है, पर डी ऑप्शन भी पढ़ते हैं कि प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझाने में बच्चों की सहायता करें। तो देखिए सहायता तो करनी ही होगी, ठीक है। और इससे पहले हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। देखिएगा ये बिल्कुल पूरी तरह से क्या गलत है, जिसमें देखिए नकारात्मक सोच आए दोस्तों, उसको तो कहीं पढ़ना नहीं चाहिए, वो गलत हो जाएगा। बच्चों से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, ये अच्छी बात है, बच्चे से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। देखिए दोस्तों, अभ्यास करने से यही फायदा होगा जब बच्चा उस पर अच्छे से ग्रो कर रहा हो, यानी अच्छे से ग्रहण कर रहा हो, या उसको समझने का प्रयास कर रहा हो, या उसको अच्छे से समझ पा रहा हो। तो देखिएगा बच्चा गलती क्या कर रहा है, बच्चा गलती ये कर रहा है कि जो जो भिन्न में ऊपर जो 1/2 लिखा हुआ है और 1/3 लिखा हुआ है, उसने इसको जोड़ दिया कि भाई 2 आ जाएगा, इसको जोड़ा था क्या है, उसने 5 आ जाएगा अनुसार। तो ये गलती क्या है दोस्तों, उसको वो लघुत्तम सामर्थ्य की अवधारणा को समझने बच्चे की सहायता करनी पड़ेगी, तभी वो इसको करेगा, क्योंकि इसमें लघुत्तम की आवश्यकता पड़ेगी, ओके। आगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझते हैं। वो कह रहा है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे रोहित की प्रतिक्रिया थी, क्या थी भैया, जैसे रोहित की प्रतिक्रिया थी कि 3/5 3/7 है, ठीक है, समान है, ठीक है। उसने कहा कि 3/5 और 3/7 समान है, और 7 जो 5 से क्या बड़ा है, अतः तो 3/7 से 3/5 बड़ा है, यह बताता है। तो ये कैसी अवधारणा है उसकी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा रोहित जिस प्रकार से भिन्नों को छोटा बड़ा ज्ञात करने का प्रयास कर रहा है, तो ये तरीका कौन सा दोस्तों गलत है, ठीक है। कि वो कह रहा है कि देखिए नीचे जो संख्या बड़ी है 7,
और इधर है 5, और ये 5 7 वाली बड़ी हो जाएगी। तो ये जो उसकी धारणा क्या है दोस्तों, ये तो है गलत। क्या है ये? गलत है। ठीक है। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। मैंने आपको देखिए पूरा पूरा बता दिया है। देखिए, रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, जिसके कारण वो गलती कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपकी स्क्रीन पर आता है। वो कह रहा है कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। कैसे? चित्र संकेत ठोस वस्तुएं, या संकेत चित्र ठोस वस्तुएं, या ठोस वस्तुएं फिर चित्र फिर संकेत, या ठोस वस्तुएं संकेत फिर चित्र। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा छोटा है, सबसे पहले उसको ठोस वस्तु दिखानी चाहिए। कैसे? ठीक है, हाँ, पहले उसको ठोस वस्तु ले लीगा। देखिए, सर्वप्रथम ठोस वस्तु दिखाएं जिससे उन्हें उसके बारे में उसको व्यक्त करने में कठिनाई ना हो। कोई भी चीज हो, मान लीजिए कोई मैंने एक क्यूब ले ली, तो सबसे पहले उसको क्यूब को बताओ भाई क्यूब होती इस तरह से है, तो क्या होगी? मैंने एक ठोस चीज दिखा दी उसको। ठीक है, उसके बारे में क्या, ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। उसको पहचानने में, आप क्यूब को पहचानने में गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब आपने देखिएगा ये ठोस है, बताया कि ठोस का चित्र इस तरह से बनता है। ठीक है, ओके, समझ में आएगा। फिर क्या होगा? चित्र दिखाकर भी उसको संतोषजनक उत्तर बच्चे से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, संतोषजनक उत्तर बच्चा दे सकता है आपको। ठीक है, ये देखिएगा उसके बाद में क्या होगा, आप संकेत के माध्यम से बच्चे को समझा सकते हो। अब कहने का मतलब ये है कि आप कॉपी पर उसको क्यूब को बनाएंगे, और अब बनाने के बाद से बता देंगे बेटा इसका हल इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, यानी पहले उसको ठोस वस्तु दिखाई जाएगी, फिर उसको चित्र बनाकर बताया जाएगा बेटा इसका चित्र इस तरह से बनता है, फिर उसको संकेत के माध्यम से हल कराया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, वह स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखिएगा, उसको बोलने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, जब बच्चा बोलने में कठिनाई करता है तो भाई हम क्या करेंगे? देखिए, परिचर्चा का आयोजन करेंगे, या ऐसे खेल का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। देखिएगा, अगर मैं परिचर्चा का आयोजन करता हूँ, जो बच्चा क्लास में नहीं बोलेगा दोस्तों, देखिएगा वो सबके सामने नहीं बोल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये खेल जो होता है ना, खेल में बच्चा क्या होगा, हम ऐसे खेल का आयोजन करें जिसमें बच्चा बोलना पसंद करे। ठीक है, हाँ, ऐसे खेल को जरूर लेगा है जिससे बच्चा खुश होगा और वो बोलेगा। ठीक है, तो खेल के माध्यम से ही उसको बुलाया जा सकता है। तो मैं तो यही करूंगा, मेरा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर ऐसा नहीं कुछ कर सकते हम लोग, या बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों, ये भी नहीं कह सकते हम लोग। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। वो कह रहा है कि कोई छात्र 5050 को 550 लिख देता, यानी 550 लिख देता। अरे क्या बात है, उसका अर्थ बताओ। उस बच्चे को तो भाई ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होता होगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। क्यों नहीं होता होगा? देखिएगा, इसमें तो क्या, बच्चों को भाई स्थानीय मान नहीं आता है, उसे स्थानीय मान की अवधारणा में क्या है, गलती हो रही है। ठीक है, कि वो उससे ये बताया जाए कि 5000 बेटा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 50 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, उसे स्थानीय मान की क्या अवधारणा सही नहीं है। ठीक है, ये इकाई पर आता है, दहाई पर आता है, सैकड़े पर आता है, हजार का स्थानीय यहाँ होता है। ठीक है, ये तो भी क्या होगा आपका? स्थानीय मान की गलती होगी। ठीक है, ये तो भाई सभी लोग जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो 14 है, इसको समझते हैं क्या है। गणितीय कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, या कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, या गणित की समस्या पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, या गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो बताइएगा, ऑप्शन जल्दी से बताइएगा, इसका क्या होगा? देखिएगा, ओके, समझ में आया। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? हो जाएगा भाई, देखिएगा दोस्तों, डी, यानी गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। कैसे? देखिएगा, हाँ, पहले सूचित और स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, यानी सम्मिश्रण का उल्लेख जो होता है वही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा सवाल नंबर 15। एक अध्यापिका
अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तु का कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने की सही आड़ी तिरछी रेखा और माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक है। यह है कौन सी? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, हाँ देखिएगा दोस्तों, एक ठीक है, एक अध्यापिका क्या कर रही है, वो ऐसे कर रही है कि बेटा देखो, ये माचिस की तिल्ली है, ये दूसरी माचिस की तिल्ली है, दो तिल्ली मैंने एक साथ यहाँ रख दी, तीसरी तिल्ली मैंने यहाँ रख दी, इस तरह से बस उसने रख दिया है। तो बेटा देखो मैं जोड़ूंगा ना, एक दो इस तरह से ऐसे करके, यानी कुछ इस तरह से वो करके बता रही है। देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको रफ करके दोबारा बताता हूँ। बेटा ये माचिस की तिल्ली है, एक ये तिल्ली है, एक ये तिल्ली है, एक आपकी माचिस तिल्ली की ये है, एक ये है। उसने क्या काम करा, एक दो तीन चार पाँच, उसने ऐसे जोड़ के बताया। अगर वो इस तरह से बता रही लास्ट में कि बेटा, पहले उसने जोड़ बताया, उसके बाद में कही बेटा एक तिल्ली कितनी होगी टोटल पाँच, तो इस एक की मल्टीप्लाई पाँच में कर दो, बराबर बेटा गुणा का चिन्ह जब बताया उसने कि भाई कितना होगा आपका पाँच निकल कर आ जाएगा। अगर वो तिल्ली दो दो होती, इस तरह से होती, तो आप लोग पहले ऐड करते दो दो करके ऐसे, ठीक है, यानी प्लस कितना होगा, दो तिल्ली यहाँ होती प्लस दो तिल्ली यहाँ होती, तो क्या होगा, एक दो तीन चार, चार बार हैं आपकी दो तिल्ली, ठीक है, कितनी तिल्ली, दो तिल्ली, तो भाई कितना होगा, चार दूनी आठ, यानी इस तरह से बता रही है, पहले जोड़ फिर आपको, ठीक है। तो भाई देखिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा। देखिए, गणित में कम स्कूल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्ति प्रदान करना, या बच्चों को कक्षा में आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण या मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है, या विभिन्न अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, ये बात चली दोस्तों, पहले उसको मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर, ठीक है, रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़ते हुए, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 प्लस 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। कैसे? जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, बच्चे से कहा गया बेटा तुमने जोड़ कैसे किया, तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नजदीक है। क्या बात है, उसने दो पहले ही ऐड कर लिया, दो ऐड करने के बाद उसने क्या काम करा कि सर जी 67 हो गया, मैंने जो दो फालतू जोड़ा था उसको मैंने घटा दिया, इसलिए उसे 27 में 40 को 67 लिख दिया, 67। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए दो घटा दिया। तो ऐसी योग करने की युक्ति कैसी होती है दोस्तों, देखिएगा, ये वाली जो युक्ति होती है इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कृतिकारी। क्या बोलते हैं आप लोग, कृतिकारी। क्या बोलते हैं आप लोग, कृतिकारी युक्ति होती है ऐसी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हुए देखिएगा, ये रहा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, उत्तरमाला, या बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या अभिभावक को प्रतिपुष्टि देना, या प्रगति पत्रक को भरना। देखिए दोस्तों, वो कह रहा है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है किसका, निदानात्मक, जिसमें बच्चों में त्रुटि को आभास किया जाता है, त्रुटि के बारे में जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चों की त्रुटि को जान जाता है कि वो कोई बात भूल तो नहीं गया है, उसकी गलतियां क्या हैं, उसकी रिक्तियों के बारे में जानते हैं। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग देंगे सवाल नंबर 17 का, ठीक है। हाँ, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तेजी के साथ आप लोग बताएंगे, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 17 है आपका, ठीक है। ओके, जल्दी बताइएगा इस राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी बच्चों की समझ में निहित जो रिक्तियां को जानना, ये निदानात्मक परीक्षण के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, ओके अभी ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, इसको समझते हैं। वो कह रहा उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर बताओ। उपलब्धि परीक्षण तथा नैदानिक परीक्षण। देखिएगा दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण से आज से तो यह है कि विद्यार्थी कितना सीखा उसकी जानकारी करना है, ठीक है ना। और जो नैदानिक परीक्षण के आज से ये होता है कि विद्यार्थी को सीखने में आने वाली जो उसके व्यवधान होते हैं कि जानकारी करने से, ठीक है, अर्थात परीक्षण के उद्देश्य में अंतर यही होता है। तो ओके, तो भाई देखिएगा क्या होता है आपका कठिनाई स्तर का अंतर,
या ऑप्शन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी उद्देश्यों का अंतर इज द राइट आंसर क्या होगा। ओके, दोनों परीक्षणों के उद्देश्यों में अंतर होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यानी ए होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। निदानात्मक की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन आपके पास चार हैं। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों पे कमजोरी को ज्ञात करना, ये बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, ये नहीं की बात कर रहा है दोस्तों। देखिएगा बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरी को ज्ञात करना निदानात्मक आता है, ठीक है, यानी नैदानिक अवस्था के अंदर आता है दोस्तों ये, ठीक है। उसमें क्या करता है, बच्चे में कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, उनको ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अभिभावक की प्रति पुष्टि देना दोस्तों, ये भी क्या होता है, नैदानिक में आता है, नैदानात्मक आता है। लेकिन बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, जैसे बच्चा रिपोर्ट भरने लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो नैदानिक परीक्षण में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की जो क्वेश्चन है अच्छे लगे होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आप लोगों के साथ रूबरू होंगे एक नए सेशन के साथ दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते जाएंगे। और दोस्तों हमारा कथक प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को अच्छे से प्रयास कराते रहें, सिखाते रहें, ताकि आप आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।